हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं गोल्डन राइस और जो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है उन दोनों में क्या रिलेशन है, कि कैसे रतौंधी रोग होता है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आंखों से जुड़ा हुआ है। तो आज इसकी अपन कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जो रतौंधी जिसको अपन कह रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इस रोग में क्या होता है। तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो रतौंधी रोग है वो होता है विटामिन ए की कमी से। आज इससे और अपन अधिक जानने वाले हैं कि जो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस है इसका जो दूसरा नाम है, पहली बात तो इसको इस नाम से और जाना जाता है तो वो है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया का अर्थ क्या होता है कि दो प्रकार का विजन होता है, दो प्रकार की दृष्टि होती है, जिसको अपन एक कहते हैं निकट दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि। दूर दृष्टि का मतलब है दूर की चीजें देखना और निकट दृष्टि का मतलब होता है निकट यानी पास की चीजें देखना। तो जो रतौंधी रोग होता है इसका जो सामान्य अर्थ निकाला जाता है, इसका अर्थ क्या रहता है कि जो रात है उस रात में दिखाई नहीं देते हैं, यानी रात का अंधा या रात में दिखाई नहीं देना, इसका सामान्य अर्थ ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिन के समय भी जो व्यक्ति है वो नहीं देख पाता है। ये रात में ही क्यों नहीं देख पाता, इसका भी अपन कारण पढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले अपने को पढ़ना है कि जो रतौंधी रोग है इसका दूसरा नाम है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया का मीन्स होता है निकट की जो वस्तुएं हैं, लोपिया का मीन्स हुआ क्या, लोप होना। निकटा का मीन्स है निकट यानी नजदीक और लोपिया का मीन्स होता है लोप होना। का कहने का मतलब ये है जो निकट की वस्तुएं हैं उनको देख पाने में असमर्थ रहता है। तो रात का अंधा या रात में नहीं देख सकता, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, रतौंधी बीमारी या रतौंधी रोग कह रहे हैं। इसके अलावा यदि सामान्य कंडीशन में देखते हैं तो जो व्यक्ति होता है उसको जो वस्तुएं होती है वो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है उसको जो वस्तुएं होती है वो धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो जो रतौंधी रोग से ग्रसित होगा उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, और रात में दिखाई नहीं देने की एक समस्या है जिसी को कहा गया है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। रात में या कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसी समस्या को कह रहे हैं अपन रतौंधी। अंधेरे में देखने में कठिनाई होना, यही समस्या कहलाएगी रतौंधी। दिन में जो तेज प्रकाश है उसमें देखने में भी समस्या होती है, यही बीमारी है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा आंखों के किनारे वाले जो हिस्से हैं उनसे दिखना बंद हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है जो आंख होती है जो आंख की संरचना होती है में जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहां से एक तो देखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके अलावा जो साइड वाला एरिया होता है वो भी क्या करता है, देखने में मदद करता है, जिसके कारण अपने को जो सेंट्रल वाला फोकस होता है वहां तो दिखाई देता ही है, इसके अलावा जो साइड वाला एरिया होता है वहां भी दिखता है। लेकिन जब भी रतौंधी रोग होता है सबसे पहले क्या होता है, जो आंखों की जो साइड का एरिया है वो धुंधला पड़ने लगता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का विजन उत्पन्न होता है जिसको कहा जाता है टनल विजन। टनल विजन क्या हुआ, ये जो सेंट्रल एरिया होता है यहाँ से सीधी जो प्रतिबिंब होता है जिनको अपन देख पाते हैं वो जाते हैं और कहाँ टकराते हैं, रेटिना भाग से। जब किनारों की तरफ से धीरे धीरे ये एरिया कम पड़ जाता है यानी धुंधला हो जाता है तो केवल इसको कहाँ दिखाई देगा,
जो मध्य वाला सेंटर वाला पोर्शन है उसी को ये देख पाएगा, जो साइड वाला एरिया है उसको ये देख नहीं पाएगा। तो ऐसा विजन कहलाता है टनल विजन। तो इसका क्या कारण है तो जानेंगे कि ये जो रोग होता है ये क्यों होता है। तो इस रोग का कारण क्या बताया गया है, वो बताया गया है विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसकी कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी रोग या जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसका जो मुख्य कारण है वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। एक प्रोसेस प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर क्या होता है, जो रेटिना बाग होता है, इस रेटिना बाग में डार्क पिगमेंटेशन होता है। यहाँ जो वर्णक है उन वर्णकों का जमाव हो जाता है, जिसी के कारण क्या होता है, टनल विजन की स्थिति उत्पन्न होती है। टनल विजन का मीन्स ये हुआ, जो आंखें होती है उसका साइड का जो एरिया है उससे दिखना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण उसको केवल मध्य जो सेंट्रल फोकस है वहीं से उसको दिखाई देता है। तो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, रेटिना में। और रेटिना क्या है, जो आंखें होती है, नेत्र है, उनका पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे प्रतिबिंब चित्र बनते हैं। तो उसी बात को अपन कह रहे हैं रेटिना। यदि अपन आंख की संरचना देखते हैं तो आंख की संरचना में जो आगे ही आगे भाग होता है इसको तो अपन कह रहे हैं कॉर्निया, और जो पीछे वाला भाग होता है वो होता है रेटिना। तो जब भी तंत्रिका जो आवेग है वो इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो ये जाके और रेटिना के ऊपर क्या करते हैं, फोटोग्राफी या जो प्रतिबिंब है उनका निर्माण करता है, जिसके कारण अपने को वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो इस रतौंधी बीमारी में क्या होता है, जो ये रेटिना भाग है इस रेटिना भाग में क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो देखने में असमर्थ होता है। तो इस रेटिना वाले एरिया में दो चीजें होती है। जो आंख का रेटिना होता है, रेटिना इस रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका है छड़ाकार प्रकार की, जिनको कह रहे हैं रोड सेल, और दूसरी है शंकु प्रकार की जो छड़ाकार कोशिकाएं होती है। ये तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहती है, जबकि जो शंकु कोशिकाएं हैं ये वस्तु का रंग बताने के लिए जिम्मेदार रहती है, और जो छड़ाकार कोशिकाएं होती है वो तेज प्रकाश के लिए संवेदनशील रहती है। इन छड़ाकार कोशिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन। छड़ाकार कोशिकाओं में पाया जाता है रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन क्या है, रोडोप्सिन एक संयुग्मित कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन। जो रोडोप्सिन पदार्थ इस रेटिना भाग में पाया जाता है ये भी दो हिस्सों से बना हुआ है। एक हिस्सा तो है रेटिनल, एक भाग है इसका रेटिनल, और दूसरा भाग है वो है ऑप्सिन। रोडोप्सिन रोडोप्सिन दो संरचनाओं से बना हुआ है। एक है रेटिनल और दूसरा है ऑप्सिन। रेटिनल एक प्रोटीन संरचना है, ऑप्सिन प्रोटीन संरचना होती है।
जब कोई भी व्यक्ति तेज प्रकाश में रहता है, जब तेज प्रकाश अवेलेबल होता है, तब क्या होता है, जो रोडोप्सिन होता है, ये रोडोप्सिन दो भागों में टूट जाता है। एक तो है रेटिनल और दूसरा है ऑप्सिन। जब व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे की तरफ जाता है, जब व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे की तरफ या कम प्रकाश की तरफ जाता है, तब क्या घटनाक्रम होगा, इसमें जो रेटिनल है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा वापस ऑप्सिन के साथ में, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रोडोप्सिन। जैसे ही व्यक्ति तेज प्रकाश से निकल के और कहाँ पहुंचता है, अंधेरे में या कम प्रकाश में एंट्री लेता है, तो वहाँ वापस रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही रोडोप्सिन का फॉर्मेशन होता है, जो दृष्टि है वो वापस फिर क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। ये तो जनरली प्रोसेस चलती है अपने नेत्र में, लेकिन अपन डिस्कस कर रहे हैं रतौंधी बीमारी के ऊपर। तो जब रेटिनल को कह सकते हैं अपन, ये किसका रूप है, विटामिन ए की। जब विटामिन ए की कमी हो रही है, तब रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण अपने को कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई नहीं दे पाता है। तो जो आंखों का रेटिना भाग है, रेटिना भाग सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, और यहीं पे प्रतिबिंब बनने का काम होता है वस्तुओं का। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है छड़ाकार और दूसरी होती है शंकुआकार। तो इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो पदार्थ है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या होता है, एक सहयुग्मित प्रोटीन होती है। रोडोप्सिन में दो भाग होते हैं, एक होता है रेटिनल और दूसरा होता है ऑप्सिन। रेटिनल किसका बना हुआ है, ये ए प्रोटीन भाग है, जबकि ऑप्सिन किसका बना हुआ है, प्रोटीन वाला भाग है। जब तेज प्रकाश होता है तब रोडोप्सिन का विघटन किसमें हो जाता है, रेटिनल और ऑप्सिन में। जैसे ही तेज प्रकाश से व्यक्ति निकल के जाता अंधेरे में या कम प्रकाश में, तो रेटिनल और ऑप्सिन जुड़ के वापस किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, रोडोप्सिन का, जिसके कारण दृष्टि जो है वो सामान्य हो जाती है और उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में रेटिनल है विटामिन ए की फॉर्म, तो विटामिन ए की कमी कह दूं या रेटिनल की कमी कह दूं, तो इसके कारण जो रोडोप्सिन है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, और रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होने के कारण जो दृष्टि है वो असामान्य हो जाती है। और इस बीमारी में अंधेरे में या कम प्रकाश में या तेज प्रकाश में जो देखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसी कंडीशन को कहा गया है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसके आगे विटामिन ए, जिसकी कमी के कारण ये नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल किसकी फॉर्म है, कैरोटीनॉइड की, कैरोटीनॉइड। जब प्रकाश संश्लेषण पड़ा होगा तब वहां वर्णकों का पिगमेंट्स का जिक्र आता है कि कैरोटीनॉइड्स एक वर्णकों का समूह है, कैरोटीनॉइड्स वर्णकों का एक समूह है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नारंगी, पीले और लाल। यदि मैं इसको दो भागों में बांटता हूं,
एक तो होता है इसका ज़ेनटोफिल, ज़ेनटोफिल, और दूसरा होता है केरोटिन। ज़ेनटोफिल पीले रंग का वर्णक है, जबकि केरोटिन लाल या नारंगी रंग का वर्णक है। जो केरोटिन होता है ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एल्फा केरोटिन, बीटा केरोटिन, गामा केरोटिन। इनमें से जो बीटा केरोटिन होता है, बीटा केरोटिन, इसको माना गया है विटामिन ए का प्रीकर्सर। बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, यानी अगर गई या पूर्वज कह दो उसको, वो है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। बीटा कैरोटीन आगे जाके किसमें बदलता है? विटामिन ए में। जो विटामिन ए है इसकी खोज की गई थी 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम और डेविस के द्वारा। विटामिन ए का प्रीकर्सर हो गया बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए होता है ये रहता है वसा और तेल में घुलनशील। वसा और तेल में घुलनशील रहता है विटामिन ए। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए जिस कंपाउंड से बना हुआ है उसका नाम है रेटिनल और इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। जैसा अपन ने अभी देखा है, जो आंखें होती है उनका रेटिना भाग होता है, उसमें रोडोप्सिन तत्व पाया जाता है या पदार्थ है, वो भी दो भागों से बना हुआ, एक है रेटिनल और दूसरा है ऑप्सिन। तो जब विटामिन ए की कमी हो रही है या मैं कह दूं रेटिनल की कमी हो रही है, तो जिसके कारण रोडोप्सिन नहीं बन पाता है और रोडोप्सिन की अनुपस्थिति के कारण ही अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए के अपने को ध्यान रखना है कि जो बीमारी होती है वो आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। इसके बाद में आता है इस विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए क्या जो ऑप्शन है वो निकाले गए, तो वो आता है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। तो जो गोल्डन राइस होता है इसका रंग होता है वो होता है पीले रंग का, यानी जो सोना है उसके जैसा चमकीला रंग होता है। और ये भी किसके कारण हुआ? इसमें विटामिन ए की अधिकता के कारण। अभी अपन ने डिस्कस किया था जो वर्णक होता है, जो सुनहरा चावल है, इस सुनहरे चावल में किसकी अधिकता पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। इसी के लिए गोल्डन राइस की जो खोज हुई है वो की गई है 2000 में, और किसके द्वारा? इंगो पोर्ट्रिकस के द्वारा। साइंटिस्ट है इंगो पोर्ट्रिकस। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो सुनहरा चावल है इसमें कौन से विटामिन की अधिकता पाई जाती है, तो वह है विटामिन ए। सुनहरा चावल एक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रोसेस में क्या किया गया है? जो ये परियोजना चलाई गई थी ये 1992 से स्टार्ट की गई थी। जो सुनहरा चावल है इसका निर्माण स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इंगो पोर्ट्रिकस है, इन्होंने फैब्रिक विश्वविद्यालय के जो पीटर वेयर है इनके साथ में मिलके और इस सुनहरे चावल का निर्माण करने की योजना बनाई।
जो योजना थी वो 1992 में प्रारंभ की गई थी, और जो सुनहरा चावल बनके तैयार हुआ था वो 2000 के अंतर्गत हो गया था। सुनहरे चावल को क्यों विकसित किया गया था या क्यों डिजाइन किया गया था, तो उसका आंसर है जो बीटा कैरोटीन है इसका उत्पादन अधिक से अधिक हो। बीटा कैरोटीन ही आगे जाके किसमें बदलेगा, विटामिन ए में। और विटामिन ए जो है उसकी कमी से जो सबसे भयंकर बीमारी है वो हो रही है रतौंधी बीमारी। तो रतौंधी बीमारी को ठीक करने के लिए ही किसका विकसित कौन किया गया है, वो है सुनहरा चावल। जो चावल के पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी बीटा कैरोटीन उत्पन्न करते हैं। जो बीटा कैरोटीन है वो कैरोटीनॉइड वर्णकों के समूह के अंतर्गत आता है, जो पत्तियों में उत्पन्न होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन जो आमतौर पर चावल के पौधे होते हैं उनका जो एंडोस्पर्म भाग होता है जिसको खाया जाता है, उसका जो रंग है वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए इस चावल के पौधे में क्या किया है, 2 जीन ट्रांसफर की गई है जो बीटा कैरोटीन का सिंथेसाइज करती है। तो वो 2 जीन कौन सी है, तो जो सुनहरे चावल का निर्माण किया गया है वो 2 बीटा कैरोटीन जीन के ट्रांसफर से हुआ है, जिसमें पहला जो जीन लिया गया था जिसका नाम है PSY। PSY का मीन्स है फाइटोइन सिंथेसिस। और ये जो पौधा है वो है डेफोडिल, जिसको नार्सियस सूडो नार्सियस भी कहा जाता है, नार्गिस भी कहा जाता है इसी को। और ये एक पुष्पीय पौधा होता है जिसमें बैंगनी रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के अलग अलग प्रकार के पुष्प आते हैं इसमें। एक जीन इससे ली गई है। दूसरी जीन जो मर्दा जीवाणु है, सोइल बैक्टीरिया है, जिसका नाम है एर्विनिया ओरेडोवोरा। इस जीन से भी क्या किया गया है, एक जीन, इस जीवाणु से भी एक जीन पृथक की गई है जिसका नाम है CRT1। तो यहाँ से पूछा जा सकता है जो सुनहरा चावल है इसमें कौन सी जीन ट्रांसफर की गई है, तो 2 बीटा कैरोटीन जीन इसमें ट्रांसफर की गई है। एक जो जीन है वो ली गई है पुष्पीय पौधा जिसका नाम है डेफोडिल और या नारगिस इसको कहा जाता है, जिस जीन का नाम है वो PSY जीन है। दूसरा जो मर्दा जीवाणु है एर्वेनिया ओरेडेवोरा, उससे CRT1 जीन ट्रांसफर की गई है चावल में, तब जाके और अपने को प्राप्त हुआ है सुनहरा चावल गोल्डन राइस। इसके अलावा 2005 में एक और वेराइटी रिलीज की गई है जिसका नाम है गोल्डन राइस 2। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिंजेंटा, उनके साइंटिस्टों ने गोल्डन राइस 2 उत्पन्न किया है। और इन्होंने क्या किया है, जो मूल चावल था, सुनहरा चावल था, उसके साथ में जो मक्का है, जिया मेज है, उससे एक जीन अलग की, फाइटोन सिंथेस जीन PSY जीन है, उसको अलग किया और उस चावल में डाल दिया गया, जिसके कारण विकसित हुआ है गोल्डन राइस 2। और इस चावल की विशेषता क्या है, जो सुनहरा चावल है उसकी तुलना में 23 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस 2 में। तो पहले था सुनहरा चावल, उसके बाद में हो गया गोल्डन राइस 2। गोल्डन राइस 2 को डेवलप किया था 2005 में, और किसके द्वारा, सिंजेंटा कंपनी के जो साइंटिस्ट है। सिंजेंटा जो कंपनी है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ अपने को विशेष क्या ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए है ये कैसे चावल के माध्यम से रतौंधी बीमारी को ठीक करता है। तो गोल्डन राइस में अधिकता पाई जाती है विटामिन ए की, और विटामिन ए की कमी से जो डिजीज हो रही है वो हो रही है के बाद में आती है एक जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलमिया विटामिन ए की कमी से ही, या मैं कह दूं जो रतौंधी बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है, इसका ही
एक भयंकर रूप है जो है जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया में क्या होता है, जो कॉर्निया भाग होता है, अभी अपन ने जो नेत्र पढ़ा था उसमें जो आगे वाला हिस्सा होता है वो है कॉर्निया। नाइट ब्लाइंडनेस में जो भाग प्रभावित होगा वो होगा रेटिना, और जबकि जीरोप्थेलेमिया में जो भाग प्रभावित होगा वो होगा कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है ये सूख जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो कॉर्निया भाग है वो सूख जाता है और जो आंसू है वो आना बंद हो जाते हैं। और अंधापन, कंप्लीट रूप से उनमें अंधापन उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी किसकी कमी के कारण हो रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम हो गया निक्टालोपिया। इधर है जीरोप्थेलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है, कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई नहीं दे पाता है, और जो भाग प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है रेटिना। जीरोप्थेलेमिया भी विटामिन ए की कमी से हो रहा है। जब नाइट ब्लाइंडनेस का उपचार नहीं हो पाता समय पे, तब जो आंखों का कॉर्निया भाग है वो बिल्कुल सूख जाता है, जिसके कारण आंसू आना भी बंद हो जाते हैं, और जो देखने की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल अंधापन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जीरोप्थेलेमिया, और ये विटामिन ए की कमी का सबसे भयंकर रूप होता है, जिसको ठीक करने में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होती है। तो विटामिन ए की कमी से ये दो रोग विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेलेमिया।